देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअ फ़तअव्वदू बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़अ। इब्न माजा। अल्लाह से इल्म नाफ़े मांगा करो और इल्म गैर नाफ़े से अल्लाह की पनाह मांगा करो। कमिश्नर साइबराबाद वीसी संजनार की हिदायत पर आज राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तफ्तीश में इजाफा किया गया है। कारों में सवार अफराद अगर 2 से ज़्यादा हों तो इन्हें रोककर कार को जब्त किया गया। इस तरह साइकिल मोटर पर 2 सवार हों तो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नुमाइंदे साइबराबाद सैयद मोहसिन की पेश है ये खास रिपोर्ट। सभी अपने राजेंद्र नगर एरिया में रहे सो लोगों को और 9 नंबर सुलेमान नगर, जलाल बाबा नगर, अभी अपना एमएम पहाड़ी और हसन नगर, ये एरिया में ज़्यादा वक्त लोग ज़्यादा बाहर निकल के कुछ काम नहीं जैसा रोडों पे आके नौजवान बच्चे लोग भी चबूतरों पे बैठ के बाहर ये कोरोना के बारे में नहीं सोचना जैसा बाहर निकल रहे। सब लोगों को पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आज जलाल बाबा नगर में एक पॉजिटिव निकला है, कल नहीं परसों में एमएम पहाड़ी में एक पॉजिटिव निकला गया है। तो ये लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान से रहना है। आप सब लोगों को पुलिस की तरफ से एक गुजारिश है कि आप घर पे बैठो, सेफ रहो, बच्चों को बाहर नहीं घुमाना दो। सभी एरिया में गवर्नमेंट आपको रेशन दिया है घर पे रहने के लिए। काम नहीं जैसा लोगों को पैसा नहीं जैसा वो बैंक में पैसा गिरा है, रेशन दुकान में रेशन दे रहे। आप आराम से ये और आने वाला ये 10-15 दिन तक आप लोग घर पे रह के मार्केट का माहौल, सोसाइटी का माहौल देखते हुए आराम से बैठ जाओ। हम लोग पुलिस पूरा रोड के ऊपर निकल के आप लोगों को ये रोड के ऊपर नहीं दिखना बोल के ऑटो में लाउड स्पीकर में बोल रहे, पुलिस गाड़ियों में बोल रहे। अगर थोड़ा बहुत आपका तबीयत पे ध्यान देखना और ये भी आपको कोई खांसी है, बुखार आया तो इमीडिएटली नज़दीक हॉस्पिटल में बता देना, नहीं तो पुलिस को डायल 100 नहीं तो 104 को मार के बता दिया तो इतना जल्दी जाके टेस्ट करवा दिया तो इतना आजू बाजू लोगों को और अपने सोसाइटी को सेफ कर सकते हैं। अभी तो अपने को ये लॉकडाउन पीरियड जो भी है, लॉकडाउन पीरियड में तमाम गवर्नमेंट के जो हुक्म आया गया है हुक्म को ये करते हुए फॉलो करते हुए हम सब लोग इमरजेंसी के अलावा कोई दूसरा इतना कुछ काम लेके बाहर मत निकलना बोल के सब लोगों को राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट। पुलिस संतोष नगर ने आज एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचाकर अपनी इंसानियत दोस्ती का सबूत दिया है। तफसीलात के मुताबिक मैमुना बेगम नामी एक खातून जो कि एक हामिला खातून है, रात में अचानक इनकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो अस्पताल जाने की ज़रूरत आन पड़ी। ना ही कोई ऑटो मौजूद था और ना ही एम्बुलेंस आई। जब मैमुना बेगम के शौहर ने पुलिस स्टेशन संतोष नगर फ़ोन किया तो इंस्पेक्टर संतोष नगर ने फौरी तौर पर पेट्रोलिंग कार रवाना करते हुए मैमुना बेगम को अस्पताल रवाना किया। इसी कॉलोनी फजल कैफे के बाजू से मैमुना बेगम के खातून को डिलीवरी के वास्ते बहुत ही बेचारों को ऑटो और एम्बुलेंस किसी भी गाड़ी के लिए बहुत ट्राई करते हुए उनके शौहर और वालिद साहब ने बहुत मुश्किलात में थे। उसके बाद जो है फौरी इंस्पेक्टर साहब से कांटेक्ट करने पर संतोष नगर इंस्पेक्टर साहब ने फौरी अपने जो जवानों को हिदायत देकर वो कार भिजाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुल्तान बाज़ार पर जो है वहाँ भिजाते आधे घंटे के अंदर भी जो है उनका नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिर उनका जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन्होंने, नॉर्मल डिलीवरी बेबी पैदा हुई बोल के। और जो कारनामा जो संतोष नगर पीएस का हमदर्दी और ऐसे मौक़ों पर जो है कोई मजहब नहीं है, हर चीज़ के लिए हमारे संतोष नगर पीएस के जवान हों दो या इंस्पेक्टर साहब फौरी जो है यहाँ पर अच्छा कारनामे कर रहे हैं और सबके साथ अच्छा चल रहा है। इस खुशी में जो है संतोष नगर के यहाँ पर के जो हम यहाँ पर के डॉक्टर तहसीन महिला और हमारे जूनियर वो लोग सब मिलकर जो है उनको तहनीत पेश किए
हम जो जवानों के लिए और जो है तमाम यही ऐसा ही जो है मज़हब ऐसा ही जो है सिखाता है कि सबको हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने का। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कारनामा जो आज किए हैं, आइंदा भी जो है संतोष नगर पीएस लिमिट में होते रहते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम जो है तहनीत पेश किया। जब से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, वहां की पुलिस के तेवर भी बदलते नजर आ रहे हैं। जी हां, कर्नाटक के मुसलमान शाहीन इदाराजात के वाक़े को भूल नहीं पाए थे कि आज ज़िले गुलबर्गा के हुमनाबाद तालुक़े में मुराद मस्जिद के इमाम मौलाना नसीरुद्दीन पर एक पुलिस कांस्टेबल ने ये कहते हुए हमला किया कि कोरोना वायरस के फैलाव के ज़िम्मेदार तुम ही हो। इसी पर मौलाना को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, गुलबर्गा। मैं सुबह घर से 7:30 बजे दोस्त के घर को जाके तरकारी लेके बाईपास के पास से आ रहा था। आते वक्त इधर पाशा होटल कल्लू रोड के पास रोड बंद थी, उधर गली में से सब पूरे गाड़ियाँ जा रहे थे, तो उनके पीछे मैं भी जा रहा था। 2-4 जने को छोड़ दिया ये सही। फिर बाद में मेरे को चल जाओ वापिस बोल को, मैं बोला सर यहीं से मेरा घर बोलकर बोले हम मेरा होटल के पास है, छोड़ो सर बोले। तो जा रहे में वापिस बोल को डराते हैं, वापिस पलटा गाड़ी, पलटा को खाली पीछे पलट को देखते ही क्या देख रहे घूर को लट निकाल को मार दिया मुझे। तो सीधा मारते ही गाड़ी वहीं छोड़ के पड़ गया नीचे, इतना खून गया बेसाब। मेरे को खुद होश नहीं था कि ये कैसा होगा बोल के। बाद में आके जाने बाद में इतना खून जा रहा था कि उठ कुछ भी नहीं हुआ, उठ कुछ भी नहीं हुआ, पानी पे उठ, अरे तेरा भैंस ये करा। फिर बाद में जब ज़्यादा खून जा रहा था, जब मेरे पास रुमाल था मेरा महकमा, उससे पूरा महकमा भर गया, पब्लिक जमा हो गई। उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस भी नहीं। फिर बाद में एक ऑटो को ला के मेरे को हॉस्पिटल डाले गए। फिर वहाँ पर जाके 3 टाँगे पड़े इस हिस्से में मेरे को, और नाक पे मार दिया डंडे से। तो बहुत तकलीफ है, अंदर हड्डी टूटी है। अभी स्कैनिंग करें, क्या है रिपोर्ट आने के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। अब तमाम ज़रा से गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह ताला जैसे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर गोशा महल हल्का असम्बली में इंचार्ज मजलिस हल्का राजेंद्र नगर की जानिब से आज राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि शहर में किसी को भी भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। मजलिस की जानिब से हर मुस्तहिक को राशन फराहम किया जाएगा। ये ना था कि बस क्या अलग आ गया और ले गया जमात की तरफ से भाई अरे हाँ भाई जाओ इधर आजम नहीं आ गया यार बोला आजम चलो गोशा महल असेंबली हल्के के जो पटेल नगर फेज़ 3 है, वहाँ पर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से क्योंकि राशन के किट्स दिया गया घरों पर लेके जाके। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा कि गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एरिए में हर कॉलोनी में डे बाई डे हम लोग जाकर जो मुस्तहिक लोग हैं वो लोग के घर तक ये अनाज का पूरा किट पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। कल भी हम दूसरे एरिया में गोशा महल से करेंगे। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा अवाम का दर्द दिल में रखकर काम करती है। और ये जो गोशा महल असेंबली हल्के में जो सदर मोहतरम की तरफ से जो हम लोग घरों पर लेके जाके मुस्तहिक लोगों को जो राशन दे रहे हैं, तो मैं इसमें सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं और हमारे नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब गफ़र साहब और तमाम हमारे सदर मुतमदीन मिलकर यहाँ पर डोर टू डोर जाकर दे रहे हैं। कल भी गोशा महल असेंबली हल्के के दूसरी कॉलोनी में हम 4 बजे से देंगे वहाँ पर। शुक्रिया, खुदा। लॉकडाउन के दौरान आवाम जहां परेशान हाल है, वहीं कुछ गैर समाजी अनासर अपनी कारस्तानी के जरिए लोगों का जीना दो भर कर रहे हैं। जी हां, अफजल उन्निसा नामी एक खातून पर उन्हीं के ख़ानदान वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये वाक़या संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक ये घरेलू झगड़े का मामला है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है।
ये लोग बिल्कुल मतलब इलिटरेट है और जाहिल किस्म के लोग हैं और लोग कभी भी औरत को डोमिनेट करने के चक्कर में रहते हैं। और हमेशा से ये चीज़ हम बोलते थे कि औरत का कुछ भी मुकाम नहीं है, पैर की जूती है, वो है, ये है। और हमेशा सिखा के भेजते थे, जाओ मारो पीटो, वो करो ये करो बोल के। और जो है इन्हों ज़्यादा कमाते करते भी नहीं थे, तो उनकी फैमिली से कोई भी उनको नहीं बोलता था कि तुम कमाने जाओ या करो वो करो बोल के। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब करने जाती थी और मेरी सैलरी से तकरीबन घर मैं चलाती थी। अगर मैं जॉब करने नहीं गई, मैं इनकार करी, ऐसा कुछ भी बोली तो उस पर भी मारपीट करते थे। इनकी फैमिली तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें रहती थी। कभी इनके भावजा चढ़ाते थे, कभी इनके भाइयाँ चढ़ाते थे, मारो पीटो बोल के। और इनके एक भाई बाहर थे मेरी शादी हुए के बाद, फिर उन्होंने जब वापस आए पता नहीं उनको क्या इनसिक्योरिटी हो गई मेरे से। कभी समटाइम्स जो है मेरी कमर में भी हाथ वगैरह ऐसा डाल रहे थे उन्होंने। कभी कुछ बहस हो गई, ऐसा कुछ हुआ। उस टाइम में मैं उनको बातें करी कि मतलब ऐसा मत करो, ये चीज़ें सही नहीं है बोल के। वो क्या इनसिक्योरिटी थी मेरे को नहीं मालूम है उनको लेके। उन्होंने बाद में उनकी पूरी फैमिली, उनके मम्मी, उनके डैडी, कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, ये लोग मर जाना अंदर ही बोल के बोलते थे। इतने बड़े लोग थे घर में, लेकिन कोई आके हम लोग को ना पूछता था ना देखता था। और एंकरेज करते थे उल्टा के मारो पीटो, जो कर सकते करो बोल के था। और हमेशा से ये इंसान यही करते रहा, गैर ज़रूरी के इधर उधर किराए के घरों में लेके जाना रखना, फिर यहाँ से कुछ तो भी सुन के आके वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े करना, वहाँ से सुन के आके वो करना, वो सारी चीज़ें करते रहे। एक बार रात में क्या है मेरे ऊपर मेरा गला दबा के मारने की कोशिश करे। फिर मैं यहाँ के पीएस में भी कंप्लेन कराई कि ऐसा करे मेरे साथ, इन्हों गला दबाए मेरा बोल के। उस टाइम में पुलिस वाले कुछ भी नहीं करें, आप घर को जाइए बोल के बोले, और घासी बाज़ार पीएस में हम आपकी कंप्लेन कराते बोल के लिख के देते बोल के बोले, आप वहाँ जाइए बोल के बोले। नाज़रीन, इसी के साथ ही आने दक्कन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। देनौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।